हेलो दोस्तों, वेलकम टू अरविंद सर मोटिवेशन चैनल। आज का जो डिस्कशन का पॉइंट है वो ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग खांसते हुए दिख रहे होंगे और ये खांसी किसी को हो जाए तो 2-2 हफ्ते तक ये खांसी जाने का नाम नहीं ले रही है। क्या ये खांसी कोरोना की वजह से हो सकता है, या अगर कोरोना की वजह से नहीं है तो इसका इलाज क्या संभव है, क्यों फैल रही है और उसकी रेमेडी क्या है, इसकी बात करेंगे। क्योंकि हर तरफ आप देखेंगे आपको कोई ना कोई खांसता हुआ आजकल दिख जाएगा। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसकी होम रेमेडी क्या है ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आइए बात को शुरू करते हैं। जैसा आपने देखा कि चारों तरफ खांसी ही खांसी, आखिर इतनी खांसी क्यों? यह उपाय हो सकते हैं कारगर, क्योंकि बिना उपाय वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि आजकल सिचुएशन क्या है ये समझ लेते हैं। आजकल खांसते हुए लोग ज्यादा ही नजर आ रहे हैं, चारों तरफ नजर आते हैं, और एक खांसी का वक्त भी लंबा है। 10 दिन 15 दिन तक खांसी बराबर आती रहती है। और यह भी डर लगता है कि कहीं इससे कोरोना कनेक्शन तो नहीं है, कि भाई इतना पूरा हिंदुस्तान झेला हुआ है कि कोरोना कनेक्शन तो नहीं, इसकी वजह से खांसी आ रही हो। तो दूसरी बात, इसका कोरोना कनेक्शन जुड़ता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जो केसेस हैं वो काफी कम हैं। 200 केस भी ज्यादा से ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं। उस सिचुएशन में अमेरिका चाइना में तो प्रॉब्लम है तगड़ी, लेकिन हिंदुस्तान में आप देखेंगे केसेस काफी कम हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोरोना की वजह से इतने लोग खांस रहे हैं। तो इसमें कोरोना कनेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा कम है, लगभग नहीं के बराबर है। वरना फिर कोरोना के केसेस भी ज्यादा आ रहे होते। तो कोरोना का सीधा संबंध इस समय इस वक्त आपकी खांसी से नहीं लगता है। अब अगली बात देखते हैं, तो आखिर ये खांसी क्यों आ रही है? भाई खांसी तो आ रही है, और कोरोना वाला अगर बात रूल्ड आउट कर दी जाए तो क्यों आ रही है? तो इसमें एक वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा ए वायरस। इसकी वजह से, ये इन्फेक्शन की वजह से खांसी आ रही है। 2-2 हफ्तों तक खांसी बनी रहती है। 2 हफ्ते मोटे तौर पे 15 दिन हो गए, आधा महीना। खांसी शुरू हुई तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, और 2-2 हफ्ते तक खांसते जा रहे हैं। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इन्फ्लुएंजा ए वायरस। ये कई मामलों में डेंजरस नहीं होता, या नॉर्मली डेंजरस नहीं है, लेकिन फैलता ये बिल्कुल कोरोना स्टाइल में ही है। खांसी से खांसी, पर्सन टू पर्सन ये माइग्रेट कर जाता है। कैसे फैलता है? ये वायरस भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, या सांस की नलियों, जो सांस की नली होती है, ट्रैकिया, लंग्स आदि ऑर्गन्स में स्वेलिंग उत्पन्न कर देता है। अब जिनकी इम्यूनिटी देखिए मजबूत है उनको कम प्रॉब्लम होती है, खांसी शायद आए भी ना उनको। और जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कमजोर रहती है उनको खांसी आने लगती है, या सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकता है। तो इसका लेना देना ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस से है। आगे देखें, खांसी देखिए टिक भी रही है 10 दिन 12 दिन 15 दिन। क्या एक्सरे या सीटी स्कैन की जरूरत है? तो डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि आपको एक्सरे या सीटी स्कैन कब कराना है। जब आपने होम रेमेडी भी इस्तेमाल कर ली है, सब कुछ इस्तेमाल करने के बाद भी आपकी खांसी नहीं जा रही है, सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगे आपको, तो डॉक्टर साहब से मिलकर ही आप एक्सरे या सीटी स्कैन कराएं। अपने मन से ना कराएं, वो बेहतर स्थिति होगी। दूसरा, ज्यादातर खांसी में ऐसे रिलीफ मिल सकती है, जो अधिकतर खांसी आ रही है उसके उपाय क्या क्या हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो कैसे रिलीफ मिल सकती है हमको? हर दिन 2-3 लीटर पानी पिए, पानी की कमी ना होने दें। साथ में दिन भर ल्यूक वार्म वाटर पिए। ल्यूक वार्म वाटर का मतलब गर्म पानी नहीं। कई लोग ऐसा सोचते हैं जितना गर्म पानी पिएंगे उतना फायदा होगा ना। लूक वार्म वाटर का मतलब है गुनगुना पानी। तो आपको ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाने से फायदा करने लगेगा पानी ना, ठंडा पानी नहीं पीना है, गुनगुना पानी पीना है, जो आपके शरीर को व्यवस्थित बना के रखे। ज्यादा तली भुनी चीजें, मसालेदार चीजें ना खाएं। ऊपर से जैसे कि जिंजर, अदरक, लौंग, ब्लैक पेपर, रॉ टर्मरिक, हल्दी का काढ़ा बनाकर पिए। ये होम रेमेडी है, बड़ा फायदा करेगी आपको ऐसी खांसियों में, तो ये फायदा कर सकती है। इसके अलावा देखिए, कब बदलती है न्यूमोनिया में खांसी? अगर ये खांसी परसिस्टेंस रहे, लगातार आती रहे, तो धीरे धीरे क्या करता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी, बुखार भी आ सकता है, ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन का लेवल 92 से नीचे दिखने लगे, तो ऐसी स्थिति फिर न्यूमोनिया की तरफ ले जाती है।
दम फूलने की स्थिति हो सकती है। जब भी ऐसा महसूस करें अपने डॉक्टर से संपर्क साधें, वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको डील कर पाएंगे। अपना इलाज तब ना लगाएं जब ये प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो जाए, दम फूलने लगे और ऑक्सीमीटर आपको 92 से नीचे बताने लगे। कुछ और घरेलू नुस्खे जो आपको खांसी में मदद कर सकते हैं, जैसे एक बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है गरारा करना। गरारा करना आप जानते ही होंगे कि गुनगुना पानी ले लीजिए, थोड़ा सा गर्म पानी, और मुंह में रख के आ करके आप उसको फेंक सकते हैं पानी, और दिन में 2 से 3 बार अगर आप गरारा करते हैं तो आपको बहुत राहत महसूस होगी। अगर सर्दी खांसी जुकाम की वजह, मतलब सर्दी जुकाम की वजह से खांसी है तो उसमें ट्रेमेंडस बेनिफिट देता है गरारा। इसका 0 साइड इफेक्ट है। तो गले में अगर खराश वराश है तो थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं गरारे में। कुछ ज्यादा स्वेलिंग नजर आए तो थोड़ा बीटाडीन भी डाल सकते हैं इसमें, उससे गरारा कर लीजिए आप। तो गरारा करिए, 2-3 बार कीजिए, साथ में डॉक्टर को जरूर दिखाइए अगर चीजें नॉर्मल नहीं हो रही हैं। गरारा करने के साथ साथ स्टीम कब और कितनी लेनी चाहिए? तो स्टीम, जैसे कि आपके गले में अगर बलगम जमा हुआ है तो उसके लिए स्टीमिंग कर लेंगे, यानी भाप ले लेंगे। बहुत सरल तरीका है। स्टीमर्स आते हैं छोटे छोटे, 100-200 रुपए के मिल जाएंगे आपको, सस्ते वाले। महंगे लेंगे तो 400-500 के मिल जाएंगे। और अपना एक टॉवेल रखिए, शुरू कर दीजिए और सांस लेते रहिए। एक बार में 5-7 मिनट तक सांस ले लीजिए, इसमें लिखा भी होगा कहीं, ये 5-7 मिनट तक आप भाप ले लीजिए कस के। तो जो आपका बलगम जमा होगा वो ये बाहर निकाल देगा। ये सब ऐसी विधियां हैं जिसका साइड इफेक्ट 0 है, खर्चा भी लगभग 0 चला जाता है। स्टीमर घर में पड़ा है तो सालों साल चलता रहता है। और बस आप, होता क्या है कि जिसको खांसी आती है वो गरारा करने में या स्टीम लेने में आलस कर जाता है। जब उसकी हालत टाइट रहती है तब तो वो करता है, जहां उसको रिलीफ मिली थोड़ी वो आलसपन करता है, सोचता टैबलेट खा लो वो आसान जाता है। तो ये अब थोड़ा आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात कि ये आलस ना करते हुए थोड़ा सा अगर इनिशिएटिव ले लें तो 0 साइड इफेक्ट पे हमारा काम हो जाएगा। जो आपके सामने है, भाप लेके आप अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद नेबुलाइजर की जरूरत पड़ जाती है कई लोगों को। तो नेबुलाइजर के लिए थोड़ी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है और डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही नेबुलाइजर लें। तो इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करना है, इसके बिना ना करें। और 10 मिनट की ट्रेनिंग लगती है, फिर आप अपने आप को नेबुलाइज कर सकते हैं। आपने देखा होगा नेबुलाइजर किस तरह का होता है, इस फोटोग्राफ में दिख भी रहा है। तो नेबुलाइजर की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद दिन भर में ल्यूक वार्म वाटर किसके लिए है? ल्यूक वार्म वाटर का मतलब गुनगुना पानी है ना, गर्म मत समझिएगा, गुनगुना, हॉट वाटर नहीं, गुनगुना पानी। अगर किसी को खांसी है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि उसकी सांस की नलियों में स्वेलिंग है। ल्यूक वार्म वाटर पीने से सांस की नली में आई स्वेलिंग कम हो जाती है। तो थोड़ा गुनगुना पानी पिएंगे तो आपकी सांस की नली में अगर थोड़ा सा स्वेलिंग है तो कम हो जाएगी, आप बेहतर रिलीफ महसूस करेंगे। इस खांसी में कैसे खुद को प्रोटेक्ट, कफ सिरप का इस्तेमाल कब करें? तो कफ सिरप के लिए अगर गीली खांसी है तो इसे खत्म करने के लिए डॉक्टर यूजुअली ऐसी मेडिसिन या कफ सिरप देते हैं जो कफ निकाले। आप जब खांसते हैं ड्राई कफ नहीं मिलता, थोड़ा सा वेट कफ होता, पता चलता है आपको, खड़ खड़ की आवाज भी आती है, तो डॉक्टर साहब लिख देते हैं इससे कफ निकल जाए। और खांसी को दबाने का प्रयास करना उचित नहीं है। तो आपने देखा ये कई सारे उपाय मैंने बताए और ये उपाय बहुत कारगर हैं। खासकर मेरे जो पसंदीदा उपाय हैं उनमें से गरारा करना, भाप लेना, ये बेस्ट है। मतलब कोई झंझट नहीं है, थोड़ा सा बस आलस ना करें आप और अपनी खांसी में ट्रेमेंडस फायदा इसके जरिए ले सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।